आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये वाला ऑर्गेनाइजर। मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजर जो देखने में तो एकदम रियल लगेगा, लेकिन हम इसको बनाएंगे वेस्ट कार्डबोर्ड से। और इसे बनाने के लिए आपको कोई भी एक्सपेंसिव मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये पूरा ऑर्गेनाइजर जुगाड़ और वेस्ट मटेरियल से बनाया है। और आज की वीडियो तो सच में बहुत मजेदार होने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बनानी है कुछ इस टाइप की ड्रॉर। इस टाइप की ड्रॉर बनाने का मैं आपको फुल ट्यूटोरियल देने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी कि आधी चीजें आपको दिखाऊं और आधी चीजें ऑफ कैमरा बना दो। इस वीडियो में मैं पूरा ही ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूंगी। और इस ड्रॉर को बनाने के लिए हमें ऐसे कार्डबोर्ड के पीस कट करने हैं। पीस कैसे कट करनी है ये मैं आपको बता ही देती हूँ। तो मेरे पास ये कार्डबोर्ड का एक पीस था, इसके ऊपर मैंने इस ड्रॉर को रखा और इस तरह से निशान लगा लिया। अब इस ड्रॉर का साइज कितना रखना है ये तो आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हो। फिलहाल जो साइज का मैं बना रही हूँ वो आप मेरी वीडियो में देख लो। वैसे इस ड्रॉर को बनाने का मैं एक ईजी सा आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मतलब आपने ड्रॉर तो बहुत देखी होंगी, किसी ने भी आपको ऐसी ड्रॉर बनाने का ट्यूटोरियल नहीं दिया होगा। तो हमें क्या करना है, कार्डबोर्ड के ऊपर बॉक्स का निशान लगा लेना है और दोनों साइड से मैं जितनी भी इस ड्रॉर को जितना भी बड़ा आप बनाना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग इस पे निशान लगा लेना और इस तरह से इसे कट कर लेना। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसे ज्वाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने दो साइड के पीस कट किए और एक बैक का पीस कट किया है। फोर्थ वाली साइड का मैंने पीस यहाँ पर नहीं कट किया है। वो क्यों नहीं कट किया वो तो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। तो अब बारी है इन कार्डबोर्ड को एक साथ ज्वाइन करने की। यहाँ पर मैं यूज करने वाली हूँ मेरी खत्म हो चुकी B7000 ग्लू, क्योंकि जब तक मैं इस B7000 ग्लू की जान ना निकालूं तब तक तो मैं इसका पीछे छोड़ूंगी नहीं। और इसे भी ये बात पता है, तो बस मैं इसे अच्छे से निचोड़ लूंगी। जैसे हम पेस्ट को निकाल लेते हैं वैसे ही सेम हमें इसके साथ भी करना है, क्योंकि इसमें इतनी सी भी B7000 ग्लू हमें नहीं छोड़नी है। अब आप मुझे कंजूस तो बिल्कुल मत कहना, क्योंकि आपको भी पता है इसका प्राइस कितना ज्यादा होता है। जब तक मैं इससे पूरा पैसा वसूल नहीं कर लेती हूँ तब तक तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाली हूँ। तो इस तरह से ना मैंने सारे ही पीस को चिपका दिया है जितना बड़ा मुझे ये ड्रॉर बनाना था। और ड्राई करने के बाद मैंने इसको कट भी कर लिया। अब बारी है इसको अच्छे से कवर करने की। और इस तरह से मुझे बहुत सारे पीस रेडी करने हैं। इसे कवर करने के लिए मैं यहाँ पर लूंगी व्हाइट पेपर या फिर प्रिंटिंग शीट। मेरे पास ये प्रिंटिंग शीट है जो मैंने काफी टाइम से मंगा के रख ली थी और इन्हीं से मैं इसे कवर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है प्रिंटिंग शीट से इसमें बहुत ज्यादा अच्छी कवर भी आती है, फिनिशिंग भी आती है और शाइन भी रहती है। यहाँ पर भी मैंने थोड़ी सी कंजूसी दिखाते हुए सोचा क्यों ना B7000 ग्लू का भी बचा रख ले देती हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पर लोकल ग्लू का यूज कर लेती हूँ। लेकिन यार ये ग्लू तो बिल्कुल वाटर जैसी थी, इसे मुझे इस पर अप्लाई करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्या ही करूँ, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, मैंने यहाँ पर इसे अप्लाई कर ही दिया। और आपको मैं इस वीडियो में इस बॉक्स को कैसे कवर करना है इसका भी आइडिया देने वाली हूँ। मतलब आपने वीडियो तो बहुत देखी होंगी, लेकिन अभी तक आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा कि किसी ने अपनी वीडियो में आपको इस तरह के ऑर्गेनाइजर को फुल कवर करके दिखाया हो। तो मैं आपको बस ये दिखाना चाहती हूँ कि आप कम पेपर में कम बजट में बहुत अच्छे से इसको कवर कर सकते हो, और वो भी बहुत फिनिशिंग के साथ। आई नो मैंने यहाँ पर वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है, लेकिन आपको तो पता ही है वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप भी नहीं देखोगे। तो बस इसलिए आप समझ लेना। और देखो मैं किस तरह से इसे कवर कर रही हूँ। मैंने सारे ही पार्ट को इस पे कवर करना है और बहुत ही छोटे से पेपर से मैंने इतने बड़े बॉक्स को अच्छे से कवर कर दिया। और बाहर से ही नहीं अंदर से भी कवर किया है। और इसके एजेस तो देखो ऐसा लग रहा है कि मैंने ये कोई अच्छे प्लास्टिक बोर्ड का बनाया है। तो जैसे मैंने कवर किया इस तरह से ना आपको अपने नेल्स की हेल्प से इसे प्रेस करना है, फिंगर की हेल्प से प्रेस करना है और इस तरह से ना इसे पूरी फिनिशिंग के साथ कवर करना है। बस यहाँ पर मैंने सामने B7000 ग्लू इसलिए अप्लाई की क्योंकि यहाँ पर मुझे लगानी है प्लास्टिक शीट और सामने के एजेस मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने थे, इसीलिए मैंने इसको B7000 ग्लू से किया है कवर। और पूरा अंदर जो पार्ट बचे हैं इसमें मैं अपना वेस्ट इस तरह के पीसेस जो कटे हुए निकले थे अभी उन्हें भी इसके अंदर लगा के इस पूरे बॉक्स को कवर कर दूंगी। मतलब मैं इतनी जुगाड़ू हूँ कि मैंने बचे हुए पेपर को भी नहीं छोड़ा, उसको भी इसके अंदर लगा दिया और ये पूरा ही ड्रॉर एक ही पेपर से कवर हो गया। अब आप मुझे बताओ कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। इस तरह से ना मैंने यहाँ पर 9 ड्रॉर रेडी की हैं एंड मैंने इन्हें किस तरह से कवर किया है आप समझ ही गए हो कि यार कि एक भी ड्रॉर में इतना टाइम लगा तो बाकी ड्रॉर में कितना टाइम लगाओ, इसलिए मैंने उनको ऑफ कैमरा बनाया है। अब हमें बनाना है कुछ इस टाइप का ड्रॉर, तो हमें चाहिए इसके लिए प्लास्टिक शीट। तो जो ऑर्गेनाइजर का रेफरेंस मैंने लिया है उसमें ये ट्रांसपेरेंट ड्रॉर थी, लेकिन मैं ट्रांसपेरेंट तो नहीं बन सकती क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा प्लास्टिक शीट नहीं था। जितना मेरे पास प्लास्टिक शीट है उसी के अकॉर्डिंग हम इस DIY को करेंगे। तो ये छोटा सा प्लास्टिक शीट का मेरे पास 2 पीस रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे प्लास्टिक शीट अभी भी बाय करनी है, तो उसके बाद हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले तो हम इसे कवर कर लेते हैं। कवर कैसे करने है कि जो सामने वाले एजेस है इसके ऊपर हमें B7000 ग्लू को अप्लाई करना है। और इसमें से देखो B7000 ग्लू निकल भी नहीं रहा है, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब तक इसमें निकलेगा मैं निकालती रहूंगी। और जब ये ग्लू मुझसे हाथ जोड़ के बोल दे कि मेरा पीछे छोड़ दो तो तब जाके मैं कहीं नया वाला पीस निकालूंगी। तो देखो मैंने इसके तीनों एजेस पे अच्छे से ग्लू को अप्लाई कर लिया। और थोड़ा सा ड्राई होने के बाद हमें क्या करना है, प्लास्टिक शीट के ऊपर इसे ड्रॉर को कुछ इस टाइप से रख देना है। इससे क्या होगा कि ये ना ही तो प्लास्टिक शीट में कर्व आएगा और ना ही इसका साइज कम या ज्यादा होगा। तो इसे अच्छे से ड्राई होने देंगे और ड्राई
ड्राई होने के बाद हम इसे नीडली कट कर लेंगे। और ये देखो, ये बनने के बाद काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे पता है अभी आपको नहीं लग रहा होगा कि मैं वैसे डोर बना दूंगी, लेकिन यकीन मानो गाइस, मैं उससे भी अच्छा डोर बना दूंगी। क्या कभी आपने अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट पर जाकर इस वाले ऑर्गेनाइजर का रेट देखा है? अगर आप रेट देख लोगे तो बेहोश हो जाओगे, क्योंकि मैं अभी तक 10 बार बेहोश हो चुकी हूँ, और 11वीं बार बेहोश हो जाऊँ उससे पहले मैं इस ऑर्गेनाइजर को घर पर ही बना लूंगी। और ये देखो, इसको मैंने नीडली कट कर लिया है और ये अच्छे से ड्राई भी हो चुका है। तो अभी से ये इतना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, सोचो आगे ये कैसा लगेगा। और अब प्लास्टिक शीट के मिडिल में इस तरह से एक निशान लगाना है और प्लास्टिक शीट को नीटली कट कर देना है, और ये ड्रॉअर का हैंडल बन जाएगा। तो आपको इसे बहुत ही सेफली कट करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो डिजाइन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और कट करने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा होने वाला है। तो इसको मैंने इसलिए कट किया है क्योंकि इस ड्रॉअर को हम ऑर्गेनाइजर से इजीली बाहर और अंदर कर सकें। और बहुत ही स्लोली इसको फिनिशिंग देने के बाद हमारी ड्रॉअर एकदम रेडी है। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको ऑनलाइन बाय कर लेती हूँ, क्योंकि कभी भी किसी क्रिएटर की वीडियो में ये वाला ऑर्गेनाइजर देख के आपका भी दिल क्या होगा कि आपके पास भी ये ऑर्गेनाइजर जरूर से हो। बट इसके प्राइस को देखकर आपने भी इसका ख्याल दिल से निकाल दिया होगा, लेकिन आज मेरी वीडियो के एंड तक ये वाला ऑर्गेनाइजर आपके पास भी होगा। ये देखें, बातों ही बातों में मैंने 9 ड्रॉअर यहाँ पर रेडी कर ली है, और सच में मैंने नहीं सोचा था कि ये सारी ड्रॉअर बनने के बाद इतनी ज्यादा अच्छी लगेंगी। तो अब हमें इस ड्रॉअर को तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसके एजेस मुझे थोड़े से क्लीन नहीं लग रहे। तो इसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है, और इस आइडिया के थ्रू एक तीर से 2 निशाने करने वाली हूँ मैं। मतलब एक तो मैं इसके एजेस क्लीन कर लूंगी, और दूसरा फिनिशिंग भी आएगी, और तीसरा ये कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कभी भी प्लास्टिक शीट यहाँ से नहीं हटेगी। तो इसकी जो व्हाइट लाइन दिख रही है, इसके ऊपर हमें फिर से B7000 किलो को अप्लाई करना है। और ये जो मैंने व्हाइट पेपर की स्ट्रिप कट कर ली है, इसी की छोटी छोटी से पीसेस कट करने हैं और इस तरह से ऑर्गेनाइजर के ऊपर लगाने हैं। और जितने ये व्हाइट एजेस हैं, इतना ही इसके ऊपर हमें पेपर चिपकाना है, और इस पेपर को दूसरे साइड को भी ग्लू कर देना है, और इस तरह से क्लीन फिनिश दे देंगे फिंगर की हेल्प से। और जब मैंने इसको कंप्लीट कर लिया तो सच में गाइस, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल फिनिशिंग आ गई। मतलब ये लग ही नहीं रहा था कि मैंने इसको घर पर बनाया है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, लेकिन इसके फायदे भी तो देखो, ये जन्म साथ देगा आपका। तो ये देखो, ऑर्गेनाइजर तो बनके रेडी है, और ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। ऐसे ही मैंने सारे ही ड्रॉअर को कंप्लीट कर लेने हैं। तो मुझे तो ये आइडिया बहुत ही ज्यादा इजी लगा। अगर आपके पास इस तरह का वॉलपेपर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, वो आपको और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन कोई ना, मुझे तो ये आइडिया भी काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर बिल्कुल फ्री में इस डोर को रेडी कर लिया है, और ऐसे ही मैंने 9 डोर रेडी कर लिए हैं। अब बारी है इसके लास्ट पार्ट की। I mean, इन सभी पीसेस को ऐसे ही बना दूंगी और आपको दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद ऐसे लग रहे हैं। आई नो कि आप इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहते हो, और हो भी क्यों ना, मैंने इसमें इतनी ज्यादा मेहनत जो की है। तो सारे ही ड्रॉअर तो कंप्लीट है। अब क्यों ना इस ड्रॉअर के लिए एक ऑर्गेनाइजर भी बना लिया जाए, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजर नहीं होगा तो मैं इन ड्रॉअर का करूंगी क्या। तो मेरे पास है ये कुछ कार्डबोर्ड जो मैंने इन ड्रॉअर के हिसाब से कट कर लिए हैं। ये है एक साइड वाला और ये है सेकंड साइड वाला, और इसी की तरह एक बैक में और 4 पीस है इसके मिडिल वाले, जो ऊपर नीचे और 2 बीच में आएंगे। कैसे उनको लगाना है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और हाँ, इन्हें लगाने का आइडिया बहुत सिंपल है, और मैं इन्हें चिपका कर बनाने वाली हूँ, तो ये बहुत इजीली रेडी हो जाएगा। तो ये जो बीच वाले 4 पार्ट है ना, इनको हम 4 जगह डिवाइड कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। तो चलो सबसे पहले ना हम आपको इसे रख के दिखाते हैं कि ये कैसा बनेगा, और इन सब पीसेस को भी हम अलग अलग पेपर से कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको रख के दिखाती हूँ कि ये ऑर्गेनाइजर कुछ ऐसे बनेगा। तो चलो चलते हैं। इसे कवर करने के लिए यहाँ पर भी मैं वही प्रिंटिंग शीट का यूज कर रही हूँ, और इन कार्डबोर्ड को कैसे कवर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फाइनली मेरी पहली वाली ग्लू तो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसके अंदर जान ही नहीं है, तो मैंने उसको हटा दिया। और अब ले ली है मैंने ये नई वाली B7000 ग्लू। तो मैं इसका यूज इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये ऑर्गेनाइजर ऐसा बनाना है कि कभी भी खराब ना हो, मतलब एकदम मजबूत बने। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेकर ये वाले ग्लू को यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ग्लू नहीं है तो आप यहाँ पर फेविकोल का भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से ना हमें इस वाले पेपर से इस वाले कार्डबोर्ड को कवर करना है, और यहाँ पर भी मैं एक ही पीस से पूरे कार्डबोर्ड को कवर कर रही हूँ। और कवर करने का प्रोसेस बहुत ईजी है। मतलब आपको ना वीडियो में कवर हुए ऑर्गेनाइजर तो सभी दिखाते हैं, लेकिन कोई भी इस तरह से कवर करके नहीं दिखाता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आप बहुत इजीली इस तरह से ना किसी भी चीज को कवर कर सकते हो। यू नो, जब मैं बिगिनर्स थी तो मैं भी अलग अलग तरह से ना पीसेस को कवर करती थी, और उससे होता ये था कि ना तो इसमें फिनिशिंग आती थी, और दूसरी बात की मेरे इसमें ना काफी ज्यादा पेपर भी वेस्ट हो जाते थे, और मुझे मेहनत करनी पड़ती थी वो अलग से। लेकिन बंदा अपनी गलतियों से ही सीखता है, और मैंने भी अपनी गलतियों से सीखा है। बहुत बार मैं गलती करती थी और अभी भी कर देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत कुछ जान चुकी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी बता दूं। और ये देखो, ये वाला कार्डबोर्ड भी मैंने ऐसे कवर किया है जैसे कि ये भी कोई प्लास्टिक का बोर्ड हो। तो बस आप देखकर समझ ही गए कि किस तरह से ना आपको कार्डबोर्ड को कट करना है और किस तरह से कवर करना है, वो भी एकदम फिनिशिंग के साथ। तो हमने इन सभी पीसेस को कवर कर लिया है और सेम प्रोसेस से कवर किया है, जिससे ये बहुत ज्यादा ही अच्छे
कवर हो गए हैं और लग ही नहीं रहा है कि ये कार्डबोर्ड है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई प्लास्टिक के मजबूत वाले बोर्ड हैं। तो अगर यहाँ पर आप कार्डबोर्ड भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग यूज करोगे तो बहुत अच्छा होगा। और कवर करते टाइम ना इन्हें फिंगर की हेल्प से ये साइड वाले जो एजेस हैं उन्हें कुछ इस तरह से प्रेस करके रेडी कर लेना। तो सबसे पहले ये 2 साइड वाले पीस हैं और 4 ये मिडिल वाले पीस हैं और सबसे बड़ा वाला जो पीस है वो बैक वाला है। और अब बारी है फाइनली इन सबको स्टिक करके एक ऑर्गेनाइजर का शेप देने की। तो यहाँ पर मैं फिर से यूज करने वाली हूँ B7000 ग्लू, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसी ग्लू का यूज करना है और इसे हम सालों साल यूज करेंगे। तो इसे कैसे स्टिक करना है, सबसे पहले तो हमें एक साइड वाला पीस लेना है और अब रख देंगे हम बाकी को साइड में और बड़े वाले पीस को यानी कि मिडिल वाले पीस को लेना है। इसके ऊपर B7000 ग्लू को कुछ इस तरह से अच्छे से अप्लाई करना है और थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पीस एक साथ ग्लू कर लिए हैं, क्योंकि मैं दोनों को एक साथ लगाऊंगी। कैसे लगाऊंगी वो तो आप वीडियो में देखकर समझ ही जाओगे। अगर कुछ भी आपके समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। तो मैंने क्या किया कि पहले वाले पीस को ना इस साइड वाले पीस के ऊपर कुछ इस तरह से बिल्कुल एज की साइड पर अच्छे से स्टिक कर दिया। थोड़ा सा ड्राई होने के बाद ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो सेकंड साइड भी हम इसी तरह से ना इस कार्डबोर्ड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और कुछ ही सेकंड में ये दोनों ही पीस अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब इनकी सपोर्ट के लिए हम यहाँ पर एक एक ड्रॉर लगा देंगे और एक ड्रॉर हम मिडिल में लगा देंगे और बाकी बचे हुए 2 पीसेस को हम इस मिडिल वाली ड्रॉर के आगे और पीछे ग्लू कर देंगे, क्योंकि जितनी ये ड्रॉर है इतना ही इसमें गैप है। तो इसे अच्छे से ड्राई होने देंगे। तो इसे अच्छे से ड्राई होने के बाद हम सीधा कर देंगे। तब तक आपको इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। और ये देखो ये अभी से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब ये बिल्कुल वैसे ही शेप में आने लगा है जैसा मैं इसको बनाना चाहती थी। और ये कार्डबोर्ड के पीसेस आगे पीछे ना हो तो हम इन सभी ड्रॉर को इसमें 1 बाय 1 लगा देंगे, जिससे कि ये कार्डबोर्ड बिल्कुल बराबर और अपनी अपनी जगह पर एकदम सेट हो जाए। और सेकंड साइड भी हम ऐसे ही कार्डबोर्ड को इस पे स्टिक करके इस ऑर्गेनाइजर को कंप्लीट कर दें। तो इसको हम फिर से पहले वाली कंडीशन में ले आएंगे और दूसरी साइड से ये ऐसे खुल रहा था बार बार, तो मैंने यहाँ पर ग्लू को अप्लाई किया सभी पार्ट्स पर एंड देन इसके ऊपर भी ना हमें दूसरे साइड वाले कार्डबोर्ड को स्टिक कर देना है। और ग्लू अप्लाई करने के बाद वहाँ पर मैंने एक पेपर की स्ट्रिप लगा दी थी ताकि वो इधर उधर ना जाए। और बस लास्ट में हमें साइड वाले सेकंड कार्डबोर्ड की पीस को स्टिक कर देना है। और ये जो स्ट्रिप मैंने इसमें लगाई थी इसे भी हम हटा देंगे, क्योंकि सिर्फ सपोर्ट देने के लिए इसको मैंने यहाँ पर रखा था। और अच्छे से इसे सभी पीस को बराबर करते हुए इसको सीधा कर लेंगे। अब अपने हाथों की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि जहाँ पर भी ये ग्लू अभी सही से नहीं चिपका है वो चिपक जाए और अच्छे से इसे ड्राई होने देंगे। फाइनली ये ड्राई हो चुका है और पूरे ही पीसेस इसके अच्छे से चिपक भी चुके हैं। तो अब बारी है इसके बैक साइड को कवर करने की। तो बैक साइड को कवर करने के लिए हमने जो बड़ा वाला कार्डबोर्ड पेपर से कवर किया था ना उसको कुछ इस तरह से इसके बैक में लगाना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर B7000 ग्लू को अप्लाई करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें कितनी ज्यादा B7000 ग्लू लगा दी है। तो भाई ऐसी बात है कि 20 रुपए का तो इसके अंदर फेविकोल भी लग ही जाना था, तो क्यों ना मैंने यहाँ पर 20 रुपए की B7000 ग्लू लगा दी और इससे ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन गया है। 10 रुपीज की ये पेपर है और कार्डबोर्ड तो मुझे बिल्कुल फ्री में मिला था। तो ये 30 रुपीज में इतना प्यारा सा ऑर्गेनाइजर मैंने घर पर ही रेडी कर लिया। अब आपको मैं बताती हूँ कि इसका प्राइस क्या है। जब मैंने इसको ऑनलाइन सर्च किया तो कहीं पर इसका रेट 600 था, तो कहीं पर 900 और कहीं पर 500, मतलब अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग इसका प्राइस था। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा 30 रुपीज में मैंने ये घर पर ही रेडी कर दिया। एंड ये पूरा ऑर्गेनाइजर तो रेडी हो चुका है, लेकिन इन ड्रॉर के बीच में जो गैप रह जाता है वहाँ पर भी तो हमें कुछ पीसेस को ऐड करना था। तो यहाँ पर मैंने पीसेस पहले ही लगा दिए हैं, लेकिन मैंने इनको भी चिपकाया नहीं है। मैं आपको इसे भी चिपका कर दिखाऊंगी। मुझे एक साइड का ये वाला पीस निकालना है और इसके ऊपर भी हमें B7000 ग्लू को अप्लाई करना है और फिर से इसे इसकी जगह पर हम सेट कर देंगे और बाकी पीसेस को भी सेम इसी की तरह हमें यहाँ पर ग्लू कर देना है। और इसका साइज एकदम परफेक्ट है, मतलब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये इतना परफेक्टली बनकर रेडी हो जाएगा। और ये देखो फाइनली मेरा ऑर्गेनाइजर रेडी है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा काम रहता है, चलो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजर में जो ये जॉइंट्स दिख रहे हैं तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। पहले मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ना दिखाई दे तो इसको बनाने का फायदा ही क्या। तो बस अब हमें इसका एक और आइडिया ढूंढना था। मैंने सोचा कि ना ये ऊपर से बार बार गंदा होता रहेगा, इसको मैं ऊपर से वॉलपेपर से कवर कर दूं, लेकिन मेरे पास वॉलपेपर बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको सिर्फ ऊपर से कवर करूंगी ताकि वहां पर डस्ट
डस्ट ना बैठे और ये व्हाइट पेपर कभी भी खराब ना हो। जब भी ये गंदा हो हम इसे क्लीन कर लें। तो और एक्स्ट्रा जो पेपर इसमें से बच रहा था उसकी ना मैंने ऐसे पतली पतली स्ट्रिप कट कर ली। और ये जो फ्रंट वाले जॉइंट्स है ना, इनके ऊपर हम इस स्ट्रिप को इस तरह से लगाएंगे जिससे कि ये सारे जॉइंट्स भी छुप जाएंगे और ये बाहर से बहुत अच्छी फिनिशिंग भी देगा। तो चलो मैं इसको कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलती हूँ। In the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, I get to remember it. और सच में गाइज ये सभी स्ट्रिप को लगने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। लेकिन अब बारी थी सबसे डिफिकल्ट पार्ट की। ऊपर वाले पार्ट को वॉलपेपर से कवर करना था, लेकिन मैं इसे अकेले नहीं कर पा रही थी। मैंने काफ़ी मेहनत मुशक्कत के बाद इसको कवर किया, लेकिन इसमें फिर भी ना एयर आने की वजह से एयर बबल बन गए, जिससे इसकी बहुत ही हालत ख़राब लगने लगी। इसको मैंने फिर बड़ी ही मुश्किल से ना पेपर के ऊपर से हटाया और फिर से इसको पेस्ट करके ना जितना हो सकता था मैंने यहाँ पर एयर बबल्स को निकाल दिया है। और कटर के बैक वाली साइड से ना मैं इसे अच्छे से इस पे अप्लाई कर देना है, जिससे कि ये जो भी इसमें बबल्स बने थे वो निकल जाएं। और इस वॉलपेपर की सभी साइड को हमें अंदर को फोल्ड कर देना है और इसे अच्छे से स्टिक कर देना है। और जहाँ पर भी एक्स्ट्रा वॉलपेपर मुझे दिख रहा था मैं उसे कटर से कट करने के बाद अंदर को फोल्ड कर रही थी। अगर मेरे पास बहुत सारा वॉलपेपर होता ना तो मैं इस पूरे ऑर्गेनाइजर को उस वॉलपेपर से ही बना दी, क्योंकि मुझे वॉलपेपर से काफी ज्यादा फिनिशिंग दिख रही थी और एक ये वाटर प्रूफ भी हो गया और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। लेकिन कोई ना, जब मेरे पास वॉलपेपर होगा तो हम फिर से एक और ऑर्गेनाइजर बना लेंगे। वैसे आप तो मुझे देखकर बताओ कि आपको इसका फाइनल लुक कैसा लगा, क्योंकि यार ये फाइनल लुक के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने इसको बनाया है। और कई लोगों ने तो मुझसे ये पूछ लिया कि क्या आपने इसको मार्केट से खरीदा है, कहाँ से खरीदा है और कितने का खरीदा है। अब ये ड्रॉअर मैंने इसमें उल्टे लगाए थे तो मैं इनको इसके सीधा भी कर देती हूँ। आई एम सो हैप्पी कि मैंने फाइनली इस ऑर्गेनाइजर को रेडी कर लिया है और ऊपर से भी ये वाटर प्रूफ हो गया है और डस्ट प्रूफ भी, तो कभी भी गंदा नहीं होगा। ये देखो सभी ऑर्गेनाइजर की ड्रॉअर को ना मैंने सीधा भी कर लिया। अब आप मुझे बताओ कि आपको इसका फाइनल लुक कैसा लगा। मुझे तो ये काफी ज्यादा पसंद आया। मतलब मैंने सच में नहीं सोचा था कि मैं इसको इतना अच्छे से रेडी कर लूंगी। और अब मैं इस ऑर्गेनाइजर के सपने नहीं देखूंगी, क्योंकि मैंने तो इसको रेडी कर लिया। लेकिन अगर आपके भी सपने में ये ऑर्गेनाइजर आता है, किसी और की वीडियो में देखकर आपको लगता है कि मेरे पास भी ये ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, तो डियर वेट किस बात का है, जल्दी से कार्डबोर्ड उठाओ, पेपर उठाओ और शुरू हो जाओ और जल्दी से इस ऑर्गेनाइजर को बनाओ। और बनाने के बाद कॉमेंट में आके मुझे जरूर बताना कि क्या आपने भी इस ऑर्गेनाइजर को रेडी कर लिया है या फिर इसको आपने मार्केट से परचेज कर लिया है। नो, ये वाला ऑर्गेनाइजर मेरी क्राफ्टिंग ड्रीम लिस्ट में था और फाइनली आज इसको मैंने रेडी कर लिया है, तो मैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। आपको ये ऑर्गेनाइजर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट भी कर दो। तो मैं चलती हूँ ज्वेलरी मटेरियल निकालने के लिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में ना मैं इसमें बीट्स वगैरह भी तो ऑर्गेनाइज करनी है, तभी तो आपको समझ में ये ऑर्गेनाइजर कितना यूजफुल है। अच्छा, वैसे आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है और आपको सबसे ज्यादा किसकी क्राफ्टिंग पसंद आती है, मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ। क्या आप जानना चाहते हो कि मुझे किस क्रिएटिव DIY की वीडियो सबसे ज्यादा पसंद आती है? मुझे एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 यूट्यूबर बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप जानना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट करो और अपने फेवरेट यूट्यूबर का नाम भी मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। देखती हूँ कितने लोग एक ही जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। और आपको मेरा ये आइडिया DIY ऑर्गेनाइजर कैसा लगा ये भी जरूर बताना। एंड क्या आप भी एक बिगनर्स हो, आपका भी यूट्यूब चैनल है या फिर आप एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, ये भी बताना। और अपने प्यारे प्यारे से नाम भी कमेंट कर देना आप। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर आऊँ ये भी तो बता दो। वैसे आपको मेरी ये क्राफ्टिंग किट वाली वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।